हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि एमपीएससी के लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी हमें इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है mahampsc.mahaonline.gov.in पे। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, हमें एमपीएससी जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, यानी जॉब हमें चाहिए। अगर हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, तो किस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए, इस वेबसाइट पे जाने के बाद हमें करना ये है कि न्यू यूज़र पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन यूज़र, और वहाँ पे जाने के बाद में जो है आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है, यानी आपको एक यूज़र नेम देना है। जब यूज़र नेम हम दे देते हैं, वहाँ पे हमें यूज़र नेम के बाद आपका मोबाइल नंबर भी डालना है, ईमेल आईडी भी डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्शन कोड डालना है। जैसे हम कैप्शन कोड डाल देते हैं, यानी जो आपको नीचे में दिखाई दे रहा है B6D वगैरह जो दिखाई दे रहा है वो हमें डालना है, और उसके बाद में क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देंगे। जब हम क्रिएट यूज़र पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि अपना जो पेज है इस तरीके से सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा। जब वो सक्सेसफुल का एक मैसेज आपको आ जाता है, इसका मतलब आपका जो ईमेल पे वो मैसेज चला गया। अगर दूसरा मेल चालू है तो उससे पहले लॉग आउट कर दे, और जिस मेल से हमने रजिस्ट्रेशन किया है उस मेल आईडी पे जाकर अपना लॉगिन करें। और जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको देखना ये है कि आपका जो लॉगिन हो उसी में मेल पे आपको एक वेरिफिकेशन या उस पर एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली का। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आपका मेल आईडी हो या फिर आपका मोबाइल नंबर हो, वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी डालें जिसका पूरी डिटेल आपके पास में अवेलेबल हो, क्योंकि उस पर एक मैसेज आता है और हमेशा के मैसेज उसी ईमेल आईडी पे आएंगे और उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी आता है जहाँ पे हमको जो हमने यहाँ पे डाला है। अब हम जा रहे हैं कि हमने ये मेल आईडी ओपन कर दिया। मेल आईडी ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि हमको महा ऑनलाइन से अब एमपीएससी के लिए कोई मैसेज आया है या नहीं। तो हम देख लेते हैं, सब मैसेजेस चेक करेंगे। जैसा प्राइमरी में चेक किया हमने, अब अपडेट्स में चेक करते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली का, और यूज़र नेम भी बता रहा है। अब हमें जाना है उस साइट के ऊपर में, और वहाँ पे वही यूज़र नेम डालना है जो यूज़र नेम हमने पहले ऐड किया था। जब हमने पहले ऐड किया था वही यूज़र नेम डालने के बाद हमें वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड हमने फॉर्म भरते समय डाला था। अब वो पासवर्ड और यूज़र नेम डालने के बाद आपका जो है लॉगिन आईडी पे क्लिक करना है। जब हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं तो आपको करना ये है कि आपको माय अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है। जैसे फ़ोटो वगैरह दिख रहा है, फ़ोटो वगैरह भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं लगाना है, हमको बाद में लगाना है। सबसे पहले आपको जो है प्रोफाइल को अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट मीन्स ये होता है कि आपकी पूरी डिटेल उसके अंदर में हम ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करते हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले हमने प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक किया, यानी न्यू प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करने के बाद होता ये है कि एक फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इसके अंदर में अपनी पूरी डिटेल होती है, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल वगैरह वगैरह, जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे भरनी है। वो किस तरीके से भरना है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, और फोटोज़ वगैरह की लिंक भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो वो देखिए किस तरीके से करना है और उसको फॉर्म किस तरीके से भरना है, आगे हम देखते हैं। इस फॉर्म की पहली स्टेप में आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका जो पहला स्टेप है वहाँ पे आपको पूरी डिटेल ऐड करनी है। जो भी आपका डिटेल है वो आपको ऐड करना है, यहाँ पे हमने ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपका जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपका आधार नंबर वगैरह जो सारी डिटेल्स है आपको प्रॉपरली फिल करनी है, ताकि आप जो है प्रॉपरली उसे भर सके। और भरने के बाद में करना ये है कि आपको जो है सेव ऑप्शन जो नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। जब हम सेव ऑप्शन पे यानी पूरा फॉर्म भरने के बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो पेज जो है आपका सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद प्रोसीड बताएगा। प्रोसीड होने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो ट्रूली हो, यानी उसके अंदर में कोई गलत ना हो, सारी इन्फॉर्मेशन ओके हो। आपका ईमेल आईडी, खास करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालें जिसका आपके पास में पूरी डिटेल हो। और जैसा कि हम डाल रहे हैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली भरें। तो इस तरीके से आपको भरना है, और भरने के बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कास्ट वगैरह जो डालनी है आपको ओपन में मुस्लिम, और टीसी पे जो आपका लिखा हुआ है वही आपने सिलेक्ट कर लेना है।
जाना है हमें स्टेप 1 पे। स्टेप 1 पे जाने के बाद हमें जो है फॉर्म को फिल करना है, जिसके अंदर में अपनी पूरी पर्सनल डिटेल हम ऐड करेंगे। स्टेप 1 जाने के बाद हमें स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 पे जाने के बाद वहाँ पे भी हमने पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसा हम देख रहे हैं कि हमने जो डाटा है, आप इस फॉर्म को भरते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो है प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज ऐड करें। जैसा हम यहाँ पे महाराष्ट्र लगा रहे हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में हम जो है आपका जो तहसील या शहर है वो पिन कोड वगैरह हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। यानी सारी इन्फॉर्मेशन रहने के बाद क्लिक जब हम करते हैं सेव पे, तो नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है। फिर नेक्स्ट पे हम जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे, वहाँ पे आपको जो है पूरी डिटेल वहाँ पे भरनी है। जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको प्रॉपरली उस चीज़ को याद रखना है कि किस तरीके से हम भर रहे हैं फॉर्म। और ये सारी स्टेप्स जो है पूरी कंप्लीट होने के बाद जो है आपको करना ये है कि आपको लास्ट में एक ऑप्शन आएगा फ़ोटो का। वो फ़ोटो पे हमें फ़ोटो ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फ़ोटो साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये पूरी डिटेल जो भरी जा रही है इसको प्रॉपरली देखें, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ। सारे ऑप्शन जो है वो आपको प्रॉपरली रीड करना है, प्रॉपरली यानी पढ़ना है, और उसके बाद ही वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यस और नो ऑप्शन जो हम दे रहे हैं उसे प्रॉपरली सिलेक्ट करना है आपको अपने हिसाब से। जो आपका फील्ड में फिक्स होता है उसे ही सिलेक्ट करें। जैसा कि यहाँ पे हमने कोई अवार्ड लिया है या कुछ नया एक्टिविटीज़ की है, उसकी सारी डिटेल हमको डालनी है यहाँ पे। उसके बाद में हमने कुछ अदर कोर्स किया है, जैसा MSc IT किया है तो वो हम वहाँ पे डाल देंगे। कोई अदर कोर्स किया है उसकी डिटेल हम वहाँ पे डाल देंगे। यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो डालनी है वो ट्रू डालनी है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लगते हैं जो भी हमने फिल किया है। उसके बाद में अगर आपका आपको फिजिकल स्टेटस देना है कि आपका जो साइज़ है, यानी आपका जो वज़न है कितना है, कितने इंच के है, आपका जो बॉडी कितना है, आपका सीना कितना है, वो सारी डिटेल हमने वहाँ पे डाल देना है। और सारी डिटेल भरने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास में आ जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को आपको उसी तरीके से फिल करना है जैसे हमने इस फॉर्म में बता रहे हैं। पूरी डिटेल आपको प्रॉपरली और ट्रूली फिल करनी है, कोई भी एक फेक ना डालें उसमें। आपका जो जो डिटेल है ट्रू वही उसके अंदर में ऐड करें, जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल हम डाल रहे हैं। पहले 10वीं का हमने डाला, 12वीं का उसके बाद में डालना है। 12वीं में हमने कितना परसेंटेज था, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क थे, कौन सा आपका बोर्ड था, वो सारी डिटेल हमने डालना है। फिर ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन का में किया उसकी डिटेल डालेंगे, आपका परसेंटेज क्या है, कौन से साल में आपने पास आउट किया, अगर नहीं किया अपियर है तो वो आपने वहाँ पे ऐड कर देना है और ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो वो फील्ड जो है आपकी उसके अंदर में ऐड हो जाएगी। जैसा हमने यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डाल दिया, उसके बाद में परसेंटेज आपको डालना है। उसके बाद में अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट में किया है आपने, सिंगल अटेम्प्ट में पास किया तो वो डाले, 2 अटेम्प्ट में किया तो वो डाले। यानी जो जो डिटेल है वो आप ऐड करते चले। उसके बाद फिर ऐड बटन पे क्लिक कर दे तो इस तरीके से आपकी जो डिटेल है यानी ग्रेजुएशन की डिटेल भी इसके अंदर में आएगी। सेव बटन पे हम क्लिक कर दे, सेव बटन पे लास्ट में क्लिक करना है अगर पूरी डिटेल भरने के बाद। उसके बाद में आपको एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपने एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस डाले, अगर नहीं है तो उसे स्किप कर दे, सेव करके आगे बढ़ गए। एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो हमने वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, आपको कैंसिल करना है और फिर डायरेक्ट जाके आपकी फ़ोटो साइन अपलोड कर देनी है। फ़ोटो साइन जहाँ कहीं भी अवेलेबल है वहाँ से हमने फ़ोटो साइन लेना है। फ़ोटो साइन अपलोड करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसका जो साइज़ वगैरह उसकी डिटेल पूरी पढ़ ले, और पूरी पढ़ने के बाद ही उसे अपलोड करें ताकि वो प्रॉपरली उसके अंदर में ऐड हो सके। फिर जो है आपको ऑप्शन आता है कि आपको प्रिंट ऑप्शन पे जाना है, प्रिंट निकाल लेना है। यानी आपको प्रिंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको जाना है आपके लॉगिन में, और लॉगिन में जो है प्रिंट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। प्रिंट प्रोफाइल पे क्लिक करने से इस तरीके से फॉर्म आपके पास में आएगा, और फॉर्म आने के बाद में आपको जो है आपका प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है जो भी आपका प्रिंटर हो, और सेलेक्ट करने के बाद वही जो नॉर्मल ऑप्शन होता है उसी तरीके से हमने प्रिंट ऑप्शन दे देना है।
जब आपका प्रिंट आउट आ जाए उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद में जो मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको हमें देखना है। तो ये जो वीडियो था ये फर्स्ट स्टेप था आपका। इसके बाद में सेकंड स्टेप पे जाकर आपको जॉब के लिए कैसे एप्लीकेशन करनी है वो आपको दिखाएंगे। इसके अंदर में होता ये है कि आपको जॉब के लिए एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्ट में जो प्रोफाइल हमने भर दिया है उसी हिसाब से आपको ईमेल आएंगे, उसी हिसाब से आपके जॉब रिक्वायरमेंट की लिस्ट उसके अंदर में कनेक्ट हो जाएंगी। सिर्फ वहाँ जाके हमको जॉब के लिए अप्लाई करना है और उस फॉर्म को फिल करना है और उसका जो चालान आता है वो चालान को भरना है। तो वो भी किस तरीके से भरना है वो सारी डिटेल्स जो है हम जो है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद जो नया वीडियो हम डाल रहे हैं उसके अंदर में बताएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उस लिंक को डाल रखा है जहाँ से आपको ये फॉर्म भरना है। एमपीएससी के जॉब के लिए आपका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है ये सारी डिटेल हमने इसमें डाल दी है। तो इन्फोटेक ऐप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके और आप यहाँ से और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सके, टेक्नोलॉजी की न्यूज़ेस ले सके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक